बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन आसिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानूनी बात। दोस्तों, अगर कोई शख्स ऐसा अमल या कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि पाकिस्तान पिनल कोड यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात में फॉल करता है, तो उस शख्स के ऐसे अमल को जुर्म यानी कि ऑफेंस कहा जाएगा। अब ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो अहम चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए उसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 मेंजरिया, नंबर 2 एक्टिजरिया। अब मेंजरिया से मुराद है कि अगर कोई शख्स नीयत मुजरमाना के साथ कोई ऐसा अमल कर दे जो कि पाकिस्तान पिनल कोड की ममनुआ क्लास में फ़ाल करता है, तो वो शख्स जुर्म के एक अमल को पूरा कर लेगा। अब अगर वो शख्स जो उसने अपने जहन में प्लानिंग की है या जो उसने सोचा है उस जुर्म को करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कर दे, उसको कमिट कर दे, तो वो जुर्म के दूसरे इंग्रेडिएंट्स को भी फुलफ़िल कर लेगा, तो वो शख्स किसी भी जुर्म का मुर्तकिब पाया जाएगा जो कि पाकिस्तान पिनल कोड की ममनुआ क्लास में फ़ाल करता है। अब जैसे ही कोई शख्स जुर्म करता है तो कोई भी शख्स उस जुर्म की इत्तला मुतलका SHO को तहरीरी या ज़बानी तौर पर दे सकता है, और मुतलका SHO सेक्शन 154 CRPC के तहत पाबंद है कि उस वक़ुआ की बाबत FIR रजिस्टर्ड करे या दौरान तफ्तीश अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुल्ज़मान के साथ साज़बाज होकर तफ्तीश मुल्ज़मान के फेवर में करे, मुल्ज़मान के हक़ में करे, तो मुद्दई मुकदमा या तो सेक्शन 18 ऑर्डर 18A पुलिस ऑर्डर्स 2002 के तहत इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा सकता है, जो कि विदिन 7 डेज़ वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को एप्लीकेशन मूव करके इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेंज करवा सकता है। तो दूसरी रेमेडी मुद्दई मुकदमा के पास एक ये भी है कि वो सेक्शन 200 CRPC के तहत प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को भी फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, चूँकि आज हमारा टॉपिक जो है वो FIR के बारे में है। FIR में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किन प्रोविजन ऑफ लॉ को के ताबे प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है और बाद अज़ अरसाल करने चलान रिपोर्ट मजिस्ट्रेट किन प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत जो है वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है। या यूँ कह लें कि आज के हमारा टॉपिक में हम मजिस्ट्रियल ट्रायल चलान केस में सीखेंगे। अब जैसे ही किसी काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी FIR पुलिस रजिस्टर्ड करेगी, तो पुलिस 156 CRPC के तहत उस FIR में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। पुलिस ने FIR लॉन्च करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद विदिन 24 आवर मुल्ज़म को मुतलका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना होता है। अब जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, तो पुलिस मुतलका मजिस्ट्रेट से मुल्ज़म का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी, और अगर जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है तो पुलिस मुतलका मुल्ज़म का जुडिशियल रिमांड जो कि सेक्शन 344 CRPC के तहत दिया जाता है, पुलिस उसकी इस्तदा करेगी। जुडिशियल हो जाएगा, उसका जुडिशियल रिमांड मुतलका मजिस्ट्रेट जारी कर देगा। तो जुडिशियल होने के बाद मुल्ज़म अपनी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मुतलका मजिस्ट्रेट या
अपने ऑफेंस के तहत मुतलका सेशन कोर्ट में रख सकता है। अब अगर तो मुल्ज़म पुलिस की हिरासत में नहीं है तो मुल्ज़म के पास ये हक़ मौजूद है कि वो अपनी प्री अरेस्ट बेल, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, जिसे एंटिसिपेटरी बेल भी कहा जाता है, मुतलका सेशन जज के पास लगाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस मुद्दई मुकदमा व दीगर गवाहान के बयान ज़ेर दफ़ा 161 CRPC रिकॉर्ड करेगी, जबकि मुल्ज़म के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो पुलिस को अपनी सफाई की बाबत जो भी बयान देना चाहे वो रिकॉर्ड करवा सकता है। बयानात गवाहान व मुद्दई मुकदमा रिकॉर्ड करने के बाद अगर पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये कंक्लूड करे कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो शहादत है वो सपाए मिसल पर नाकाफ़ी है, तो पुलिस 169 के तहत उस मुल्ज़म को रिलीज़ कर सकती है। ये पुलिस के पास, मुतलका SHO के पास अख्तियार है कि वो उस मुल्ज़म को अगर नाकाफ़ी शहादत रिकॉर्ड पर मौजूद है तो उसको रिलीज़ कर दे, और अगर मुल्ज़म के ख़िलाफ़ सफ़ाए मिसल पर शहादत काफ़ी है जो कि उस मुल्ज़म को उस जुर्म से कनेक्ट कर सके या गुनहगार साबित कर सके, तो पुलिस उसका केस 170 CRPC के तहत मुतलका मजिस्ट्रेट को भिजवा देगी। 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, जिसे हम चालान भी कहते हैं, मुतलका मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 170 CRPC भेजेगी, जिसके तहत मुतलका मजिस्ट्रेट मुल्ज़म का ट्रायल करेगा। ऐसे ही चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच से अप्रूव होकर मुतलका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगेगा, तो सबसे पहले मुतलका मजिस्ट्रेट उस जुर्म की बाबत जो उस मुल्ज़म ने कमिट किया है उस पर चार्ज फ्रेम लगाएगा, फ़र्द जुर्म लगाएगा। चार्ज फ्रेम करने से कबल सेक्शन 241 CRPC, जिसके तहत मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है, जो मजिस्ट्रियल पावर है ट्रायल को प्रोसीड करने के लिए, वो सेक्शन 241 CRPC के तहत करता है। जबकि 241A, जिसके तहत चार्ज फ्रेम करने से कबल मजिस्ट्रेट मुतलका मुल्ज़म को तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कॉपीज़ फ्राहम करता है, ताकि वो अपने केस के मुतल्लिक जान सके और अपने वकील के पास या जिस कौंसल को भी वो एंगेज करना चाहता है उससे रब्ता कर सके। जैसे ही कॉपी तकसीम कर दी जाएगी, उससे 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा के बाद मुतलका मजिस्ट्रेट, 7 दिन से पहले नहीं, 7 दिन या 7 दिन के बाद मुतलका मजिस्ट्रेट उस शख्स पर फ़र्द जुर्म जो कि 242 CRPC के तहत आयद करेगा। जबकि फ़र्द जुर्म आयद करने का मुकम्मल तरीक़ाकार प्रोसीजर, किस तरीके से एक मुल्ज़म के ऊपर मजिस्ट्रेट फ़र्द जुर्म आयद करेगा, वो मुकम्मल तरीक़ाकार सेक्शन 221 CRPC से सेक्शन 227 CRPC में बतलाया गया है। चार्ज फ्रेम करते वक्त अगर मुल्ज़म ने अपना जुर्म की बाबत एतराफ़ कर लिया, एडमिशन कर लिया, तो मुतलका मजिस्ट्रेट सेक्शन 243 के तहत उसको उस जुर्म की बाबत सज़ा सुनाएगा, और अगर मुल्ज़म इनकार कर देता है उस जुर्म की बाबत तो मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल शुरू कर देगा, और जो इल्ज़ामात मुद्दई मुकदमा ने मुल्ज़म पर लगाए हैं उसकी बाबत मुद्दई मुकदमा से शहादत तलब करेगी, इस्तिग़ासा से शहादत तलब करेगी। गवाहान पर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो जाएगी
तो बाद अज़ां मुल्ज़म के पास ये इख्तियार है, वो अपनी शहादत अगर वो पेश करना चाहता है तो वो 340 CRPC के तहत रूबरू अदालत पेश करे। वैसे नॉर्मली मुल्ज़मान जो होते हैं वो अपनी शहादत पेश नहीं करते, बल्कि 342 CRPC के तहत अपना जो कोर्ट क्वेश्चनिंग आंसरिंग या कह लें कि 342 की स्टेटमेंट है सिर्फ वो देते हैं, जिसमें कोर्ट एग्जामिन करती है मुल्ज़म को बाय वे ऑफ आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम द अक्यूज्ड। जिस 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट दोनों फरीकैन के कौंसल्स की बहस सुनेगी, जिसे बहस अखीर कहा जाता है, और बाद अज़ा अपनी जजमेंट शहादत की रोशनी को मद्देनज़र रखते हुए अनाउंस कर देगी। दोस्तों, अगर मुल्ज़म के वकील को लगता है फ़ाइल तैयार करने के बाद कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो शहादत है वो काफ़ी ना है उसको सज़ा दिलवाने के लिए, तो वो सेक्शन 249A CRPC के तहत एक्विटल की दरख्वास्त जो है वो मुतलका मजिस्ट्रेट को लगा सकता है, जिसकी बेसिकली दो मेन ग्राउंड्स है। एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कन्विक्शन और दूसरी है चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस। अगर ये दो ग्राउंड्स आपके पास मौजूद हैं तो आप 249A एक्विटल की पिटीशन मुतलका मजिस्ट्रेट को लगा सकते हैं। और अगर बादज़ चलान मुद्दई मुकदमा अपने मुकदमा की पैरवी नहीं करता जब उसे मजिस्ट्रेट तलब करता है शहादत के लिए, तो मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार है सेक्शन 249 में कि वो मुकदमा की प्रोसीडिंग को एक मखसूस वक़्त के लिए या जब तक मुद्दई मुकदमा बज़रिया दरख्वास्त मजिस्ट्रेट से रजू ना करे तो उस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है और चलान और जो केस फाइल है उसको कंजाइन कर देगा। जबकि अगर मुल्ज़म चलान अदालत में लगने के बाद और अदालत की तरफ से तलबी के नोटिस के बाद अदालत में हाजिर नहीं होता तो अदालत सबसे पहले उसके बेलेबल वारंट्स फिर नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करेगी, और अगर उसके बाद भी मुल्ज़म रूबरू अदालत नहीं आता और एब्सकॉन्ड कर जाता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को इंटेंशनली अवॉइड करता है, तो कोर्ट उसके ख़िलाफ़ अखबार इश्तिहार निकाल कर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी और केस फाइल को 512 CRPC में दाखिल दफ्तर कर देगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मजिस्ट्रियल ट्रायल के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।